बच्चों आज हम लोग नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट जिसमें हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में बचपन से अभी तक जानते आ रहे हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स का एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है। तो उस जानकारी को पूरा करने के लिए आज हम लोग का जो टॉपिक शुरू होगा वह होगा प्राइम नंबर। ठीक है ना, इसे हिंदी में अभाज्य संख्या या कहीं कहीं इसको रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। तो आज हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है प्राइम नंबर। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। या रूढ़ संख्या। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किया था। उसमें हम लोग एक जगह चर्चा किए थे कि भाई प्राइम नंबर क्या आता है, बहुत शॉर्टली, बट अभी हम लोग इसको काफी विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, जिससे कंफर्म हो जाए कि हमारे नंबर सिस्टम में परीक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, मैं आशा देता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि नंबर सिस्टम या मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक जो मैंने जो एक नई विस्फोटक पारी का शुरुआत किया हूं, ठीक है ना, अब शायद आने वाला समय हमारा कंप्लीटली ऑनलाइन एजुकेशन पर डिपेंड करेगा। तो उस परिस्थिति में आप घर बैठे मैथमेटिक्स तथा रीजनिंग दोनों को मैं एक साथ बहुत ही बेहतर तरीके से 17 वर्षों से डील करते आ रहा हूं। आपको पूर्ण रूपेण एक एक जानकारी से मैं अवगत करा दूंगा। क्वेश्चन तो आपके पैर के नीचे होगी। तो मैं शुरू करूं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। अब आप लोग बोलोगे कि बचपन से एक ही चीज को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, बचपन से एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। नहीं, उसको तो थोड़ी बहुत जानकारी लेनी जरूरी होगी। ठीक है ना, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं। फर्स्ट नेचुरल नंबर मैंने 1 को लिखा, सेकेंड नेचुरल नंबर 2, थर्ड नेचुरल नंबर 3, फोर्थ नेचुरल नंबर 4 और फिफ्थ नेचुरल नंबर 5 एंड सिक्स्थ नेचुरल नंबर 6। मैंने 1 से 6 तक के प्राकृत संख्या को मैंने लिखा। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का काउंटिंग करने में हम लोग 1 को शामिल नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि 1 प्राइम नंबर का जो कंडीशन है उसको 1 फुलफिल नहीं करता है। ठीक है ना, तो हम लोग शुरुआत करते हैं 2 से। ठीक है, एकदम सिंपली 2 किससे विभाजित हो सकता है, तो स्वयं 2 से, अन्यथा 1 से। 3 किससे हमारा डिवाइड हो सकता है, तो स्वयं 3 से, नहीं तो 1 से। परंतु 4 हमारा स्वयं और 1 के अलावा एक और संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है। परंतु 5 केवल 5 अर्थात स्वयं और 1 से डिवाइड हो रहा है, जबकि 6 हमारा स्वयं और 1 के अलावे 2 और संख्या 2 तथा 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बहुत ही साधारण सी चीज है। प्राइम नंबर के बारे में कंडीशन है कि दुनिया की सभी संख्याएं प्राइम होगी, 1 को छोड़कर। 1 को छोड़कर दुनिया की सभी संख्याएं प्राइम होगी अगर उनके भाजकों की संख्या केवल 2 हो, केवल 2, ओनली 2। यानी 1 को छोड़कर दुनिया की सभी संख्याएं प्राइम कहलाएगी अगर उनके भाजकों की संख्या केवल 2 हो। तो 1 को मैंने छोड़कर काउंट किया, 2 के भाजकों की संख्या 2 अर्थात यह प्राइम नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 3 के भाजकों की संख्या भी केवल 2 है अर्थात यह भी प्राइम नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। परंतु 4 के भाजकों की संख्या 1, 2, 3 हो रहा है, यानी 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 को डिवाइड कर सकती है
अर्थात 4 प्राइम नंबर के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। परंतु 5 पर जब आते हैं तो 5 के भाजकों की संख्या भी केवल 2 है, अर्थात 5 भी हमारा प्राइम नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। परंतु जब 6 को देखते हैं तो 6 के भाजकों की संख्या 2 से ज्यादा है, अर्थात 6 भी हमारा प्राइम नंबर के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि एक को छोड़कर सभी संख्याएं प्राइम कहलाएगी। सभी संख्याएं प्राइम यानी अभाज्य कहलाएगी यदि उनके भाजकों की संख्या केवल 2 हो, ओनली 2 हो, केवल 2 हो। तो बच्चों यह कंफर्म हो चुका है कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो एक को छोड़कर दुनिया की सभी संख्याएं प्राइम कहलाएगी यदि उनके भाजकों की संख्या केवल 2 हो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आते हैं, एक चर्चा और करते हैं। हमारा प्रथम प्राइम नंबर कौन हुआ इस कंडीशन के आधार पर? तो 2। नंबर क्लासिफिकेशन में 2 को हम लोग इवन नंबर में भी काउंट करते हैं, यानी जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी वो सारे के सारे सम संख्याएं इवन नंबर कहलाएगी। तो 2 हमारा एक ऐसा इवन नंबर हो रहा है जो एक कंडीशन में इवन और दूसरे कंडीशन में प्राइम हो रहा है। ठीक है, लेकिन 2 के बाद जो इवन आया, 4 हो या 6 हो, क्या वह प्राइम बन पाया? नहीं, प्राइम नहीं बन पाया। तो इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि 2 is the first even number in our number system and 2 is the first prime number in our number system, means 2 is the first even prime number, यानी 2 प्रथम सम संख्या भी है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्रथम सम संख्या भी है और प्रथम अभाज्य संख्या भी है। तो 2 के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि भाई 2 क्या है? तो 2 इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इज द फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। ओके माय डियर, यह कंफर्म। चलिए अब इसी डिफिनीशन पर हमारे परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ABCD 5 अभाज्य संख्याएं हैं। 5 प्राइम नंबर, 5 अभाज्य संख्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ABCD 5 अभाज्य संख्या है जिनका योगफल 264, जिनका योगफल 264, 264। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, तथा A लेस देन B,
बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, तब a टू द पावर 5 का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन आया, बच्चों यहां हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई 5 प्राइम नंबर है, जिसमें ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, डी से बड़ा ई है, और इस पांचों का समेशन हमारा एक इवन नंबर आ रहा है। एक ऐसा नंबर आ रहा है जो इवन कैरेक्टर को धारण करता है, तो मात्र दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। अगर हम इस पांचों संख्याओं में दो को शामिल नहीं करेंगे तो कभी भी, क्योंकि दो को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वे सब का सब ऑड कैरेक्टर के हैं, सब का सब विषम संख्या भी है। तो 5 विषम संख्या को अगर कभी हम जोड़ेंगे तो कभी उसका योगफल एक सम संख्या आएगी? नेवर। 3 विषम संख्या, अगर दो को छोड़कर 3 ऑड प्राइम नंबर्स को विषम अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो उसका समेशन कभी सम संख्या आएगा? नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि पांचों प्राइम नंबर्स में एक संख्या निश्चित तौर पर सम होगा, तभी पांचों का योगफल एक सम संख्या होगा। ओके, इट मींस कि इस ए बी सी डी ई में एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, और दुनिया में एकमात्र दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी प्राइम होता है। और ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई, तो यह कंफर्म है कि हमारा ए निश्चित तौर पर क्या होगा? 2 होगा। क्योंकि जब तक हम ए को 2 नहीं लेंगे तब तक इस पांचों प्राइम नंबर्स का समेशन कभी भी एक इवन नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है ना? जैसे 3 प्राइम नंबर्स को लेते हैं, 5 प्राइम नंबर्स को लेते हैं, 2 को छोड़कर 3 को लिया, 5 को लिया, 7 को लिया, 11 को लिया, 13 को लिया। ठीक है ना? मैं इसको समेशन करता हूं। 13 7 20 और 10 30 और 1 31 और 5 36 और 3 39। इनका समेशन कितना आया? 39। यह इवन है या ऑड है? ऑड है। और यहां पर पांचों प्राइम नंबर्स का समेशन क्या है? इवन है। तो कंफर्म है कि इनमें एक प्राइम नंबर हर हाल में क्या होगा? सम होगा। और दो ही एकमात्र हमारा सम संख्या होता है जो सम होते हुए भी अभाज्य होता है। इट मींस कि ए का वैल्यू हर हाल में क्या होगा? अब हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32। बस। लेकिन इसी डिफिनेशन पर कितना मजेदार क्वेश्चन है, आपने इसको देखा। अब हम लोग आते हैं कि प्राइम नंबर्स का एप्लीकेशन हमारे एग्जामिनेशन में कैसे किया जाता है। ठीक है ना? और प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका क्या होता है उसको अदर्स मतलब मिसलेनियस टॉपिक में करेंगे। बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है ना? तो भाई प्राइम नंबर्स को चेक करना है तो उसे 6 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा +1 आ जाए या -1 आ जाए, दोनों केस में, ठीक है ना, तो चूंकि -1 आ जाए यानी निगेटिव रिमाइंडर की बात आ रही है, इसलिए जब तक निगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट को मैं क्लियर नहीं करूंगा तब तक इस चीज को मैं अच्छे ढंग से आपको बताऊंगा, लेकिन आप अच्छे ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए अच्छे ढंग से बताने के लिए पहले निगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, देन आफ्टर इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ओके, चलिए, तो मैं आ गया हूं। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन 1, ठीक है ना? फर्स्ट एप्लीकेशन प्राइम नंबर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं। पहला एप्लीकेशन में हमें क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स पर, तो मैं इसको टाइटल बना देता हूं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। डिवाइजर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है? यानी भाजकों की संख्या पर आधारित हमारा क्वेश्चन जब आएगा तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना? जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं,
सिंपल मतलब बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है कि 500 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द ऑल डिवाइजर्स ऑफ 500, 500 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। तो मैनुअली हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं 500, ठीक है ना। अब मैनुअली हम लोग इसको जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि यह 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 125 गुना 4 होता है तो 4 से डिवाइड होता है, 5 का मल्टीपुल है 5 से डिवाइड होगा, 0 है 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, 20 से भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, 50 से भी डिवाइड हो जाएगा, 100 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हुआ तो 125 से भी डिवाइड हो जाएगा, 250 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद अपने 500 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक छोटी सी संख्या को लिए तो हम लोगों को स्ट्रेस आ रहा है कि भाई 500 को कौन कौन संख्या डिवाइड करेगा। तो हम लोग अब एक छोटी सी क्वेश्चन के लिए अपने दिमाग पर इतना ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। कभी भी हम लोग मैनुअली इस काम को नहीं करेंगे। ठीक है ना। हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारा काफी रफ्तार तेज होती है, एक दो हमारा मिस कर जाए तो हमारा ऑप्शन मिस कर जाएगा। तो उस केस में अब जैसे अभी 500 को हम लोगों ने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या ऐसा हमारे नंबर सिस्टम में जो 500 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन अब आ गया 55,000 के भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर मैनुअली चेक करेंगे हम लोग, विद इन टाइम हो पाएगा सॉल्व? नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हम लोग एक नए स्टाइल में आते हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं। फर्स्ट, दिया गया संख्या को, जो भी नंबर दिया जाएगा, दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर्स में यानी अभाज्य गुणनखंड एकदम भोजपुरी में लिखिए तोड़ दें। दिया गया संख्या को अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दें। अब किसी को मेरा लैंग्वेज अच्छा नहीं लगे तो भाई आप यहां पर दिमाग में रखना है कि फैक्टराइज कर दें। ठीक है ना। 2 नंबर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अपने मन से, अपने मन से जो पावर होगा यानी जो इंडेक्स होगा, जो घात होगा, पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर दें। आपस में गुना कर दें। बस किसी भी संख्या का नंबर ऑफ डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए बस 2 स्टेप लेकर चलना है। दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देना, फैक्टराइज कर देना है, और अपने मन से पावर में यानी घात में 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर वुड बी ऑब्टेन्ड, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं यहां लेकर आता हूं एक एग्जांपल को, इसी 500 को, 500 का प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 शून्य का मतलब 2 10 है। ठीक है। 5 इंटू इस 10 जो कंपोजिट कैरेक्टर का है, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5। दूसरा 10 भी हमारा 2 इंटू 5। ठीक है। तो कितने 2 हो गए हमारे पास? 2।
और कितने 5 हो गए तो 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 to the power 2 into 5 to the power 3। ठीक है, तो दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है बस। अब सेकेंड स्टेप में अपने मन से पावर में एक जोड़ना है और आपस में गुना कर देना है, ठीक है ना। तो इस 2 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3, और इस 3 में इस पावर में जब 1 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4। ओके माय डियर, अब इसको आपस में गुना कर देना, 3 चौका 12, यानी 500 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी भाजकों की संख्या कितनी होगी 12। क्लियर हुआ माय डियर, कंफर्म। तो दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है और उसके पावर में अपने मन से एक जोड़कर आपस में गुना कर देना है, उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आते हैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, 55,000। अब एक क्वेश्चन है कि 55,000 के भाजकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, बड़ी संख्या है, कुछ नहीं बड़ी है, सिंपल। मैं इसको लिख सकता हूं 55 गुना 1000, 3 शून्य का मतलब 1000। 55 का प्राइम फैक्टर 5 गुना 11, और 1000 में माय डियर कितने शून्य हैं 3 शून्य, यानी 3 10 इसमें छिपा हुआ है, और 1 10 बराबर होता है 2 into 5 प्राइम फैक्टर के कंटेक्स्ट में। तो 3 10 है तो 3 बार 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5 होगा, तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 5 to the power 3। ओके, अब हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, कितने 5 हैं तो 3 और 1 4, यानी 5 to the power 4। कितने 11 है तो 1, कितने 2 हैं तो 3, 2 to the power 3। तो दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, अब इसके पावर में अपने मन से 1 जोड़ना है, तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, 3 और 1 4, और इनको आपस में गुना कर देना है। 5 दूना 10 चौका 40, यानी 55,000 को हमारे नंबर सिस्टम में 40 ऐसी संख्या है जो 55,000 को डिवाइड कर सकता है, अर्थात 55,000 के भाजकों की संख्या कितना हो गया माय डियर, तो 40 40। ओके, चलिए यह कंफर्म। अब मैं आगे बढ़ूं, चलिए अब इसी में सम ऑफ डिवाइजर्स पर क्वेश्चन आ जाएंगे। इसका एप्लीकेशन नंबर 2, सम ऑफ डिवाइजर्स। तब क्या करना है, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग भाजकों की संख्या को ज्ञात कर रहे थे, अब दिया गया जितने भी भाजक होंगे उस सभी को जोड़कर समेशन कितना आएगा, योगफल कितना आएगा, अब इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आ चुके हैं, तो इसको कैसे करना है, ठीक है ना, बहुत ही साधारण सी बात है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 120 के सभी भाजकों का, यानी सभी डिवाइजर्स का योग यानी सम ज्ञात करें। ठीक है, चलिए एक तरीका हम लोग का मैनुअली तरीका 120 के सभी डिवाइजर्स को लिखना। ठीक है ना, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कट जाता है 120, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 15 गुना 8 120 होता है तो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 का मल्टीपुल है तो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा,
20 से भी कटेगा, 24 पाँच 120 है तो 24 से भी कटेगा, 30 चौका तो 30 से भी कटेगा, 40 तिया 40 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा और खुद 120 से भी कटेगा। ठीक है ना। इन सभी को लिखना और इन सबों को आपस में जोड़ना। ठीक है ना। काफी कष्टप्रद काम है और इस काम को मैं क्यों करूंगा, नेवर नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे कामों को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना। सीधा डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट। ठीक है ना। 120 के भाजकों की संख्या एकदम सिंपल सा, 120 के जितने भी अभी तक हम लोग भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे, बस वही काम करना है। ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए आप इसको ऐसे अपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाकर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन छोटी संख्या है, ठीक है, तो इसको मैनुअली ही किया जाए। बड़ी संख्या होगी तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 120 इवन नंबर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4। ठीक है। 4 पचे 20, 20 तिया 60 और दूना 120। ओके। चलिए, तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सारे दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे। तो 1 2 3, कितने 2 हैं तो 3, तो क्या लिखते थे 2 टू द पावर 3। कितने 3 हैं तो 1, 3 टू द पावर 1। और कितने 5 हैं तो 1। ठीक है। अगर भाजकों की संख्या निकालना होता माय डियर, तो हम लोग सारे पावर में एक एक जोड़ते और आपस में गुना कर देते। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 दूना 4 चौका 16 भाजक हो जाते हैं। हमारे सामने प्रैक्टिकली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना। लेकिन ऐसा काम क्यों करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। बस दिया गया संख्या को भाजकों का संख्या ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार से प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे उस स्टेज तक लाना है। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, एक स्टेप और बढ़ना है। वह स्टेप क्या होगा, सारे संख्या जो प्राइम फैक्टर में टूटे हुए हैं इनको पावर 0 से शुरू करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, सो जरा देखिए। 2 टू द पावर मैक्सिमम कितना गया है, पावर 3, तो हम लोग शुरू करेंगे 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, और मैक्सिमम कहां तक जाना है 2 टू द पावर 3। बस यही करना है। 3 टू द पावर 1 गया है मैक्सिमम, तो शुरुआत करेंगे 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1। 5 टू द पावर मैक्सिमम कितना गया, पावर 1, तो 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। और इन्हीं का कैलकुलेशन हमारा टोटल डिवाइजर्स के समेशन में कन्वर्ट कर जाएगा। कितनी अच्छी चीज है यह। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें। 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8, 8 2 पर पावर 2 का वैल्यू 4, तो यह 8 हो गया, यह 4 हो गया, यह 2 हो गया, और 2 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना 1। आपस में जोड़ देंगे, 8 4 12 2 14 और 1 15 इंटू 3 पर पावर 1 3, 3 पर पावर 0 1, तो 3 और 1 4 इंटू 5 टू द पावर 1 का वैल्यू 5, 5 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो 5 और 1 6, 15 चौका 60 और 60 गुना 6 360। तो हमारा 120 के जितने भी डिवाइजर्स होंगे सभी का समेशन किसके बराबर होगा, तो 360 के बराबर होगा। कंफर्म हुआ, कोई डाउट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है और उसको जितना मैक्सिमम पावर तक होगा उस 0 पावर से उस मैक्सिमम पावर तक जाना है और आपस में जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना। एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं, मैं इसको फिर ऊपर कर रहा हूं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1000 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा, ठीक है ना। 1000 के सभी डिवाइजर्स का सम क्या होगा, ठीक है ना। चलिए 1000 में कितने शून्य है माय डियर, 3, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे ना। चलिए 10 बराबर होता है 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर, और ऐसा ऐसा कितना बार लिखना होगा, 3 बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो 1000 को हम लोगों ने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, लेकिन हमें निकालना है 1000 के सभी भाजकों का योग यानी सम। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 मैक्सिमम है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे 2 टू द पावर 0 से, फिर आगे 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ओके। चलिए फिर इनटू 5 टू द पावर 3 मैक्सिमम गया, तो हम लोग शुरुआत करेंगे 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 3, मैक्सिमम 3 तक चले गए। चलिए अब इसको केवल कैलकुलेट कर देना है, 2 पर पावर 3 8, 8 4 12, 2 14 और 1 15 इंटू 125 25 50 5 55 और 1 56, यानी 15 को 156 से गुना करने के उपरांत जो गुणनफल आएगा वही 1000 के सभी भाजकों के समेशन को भी प्रकट करेगा। तो 15 छक्का 90 के शून्य, 15 पचे 75 और 9 83, 15 पचे 75 और 5 80, 84 का 4 हाथ में आया 8, अब 15 के 15 और 8 23, तो हमारा आंसर हो गया 2340। तो बच्चों यह कंफर्म हो गया होगा कि भाजकों का समेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसी एप्लीकेशन का पार्ट 3 पे आते हैं, ठीक है ना, कि इसका प्राइम नंबर का एप्लीकेशन 3 क्या बोलता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर दूं। अब बच्चों आते हैं हम लोग प्राइम नंबर का एप्लीकेशन नंबर 3 पर, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, यानी इस बार हम लोगों का समभाजकों की संख्या को ज्ञात करना है। एप्लीकेशन नंबर 3 में आते हैं नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, यानी समभाजकों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया, 1000 को ही लिया जाए, 1000 के सभी समभाजकों की संख्या क्या होगी। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे, समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, ओके। चलिए इस बार हमें टोटल डिवाइजर्स नहीं निकालना है, केवल हमें इवन डिवाइजर्स निकालना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग जिस प्रकार से नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए दिया गया नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते थे और सभी के पावर में एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, इस काम को करने में थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमें निकालना है केवल इवन डिवाइजर्स, केवल समभाजक, टोटल डिवाइजर्स नहीं निकालना है। चलिए तो 1000 को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 3 शून्य का मतलब 3 10, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, और 1 10 बराबर 2 गुना 5,
तो दूसरा 10 भी 2 गुना 5, तीसरा 10 भी 2 गुना 5, यानी 2 इंटू 5 का रिपीटेशन कितना बार होगा? 3 बार। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ओके, चलिए अब माय डियर हमें निकालना इवेंट डिवाइजर। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे और इसके पहले वाले चीज और इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है ना। हमें मालूम है कि प्राइम नंबर्स में केवल 2 ही हमारे इवेन होता है, तो 2 पर जो पावर आएंगे, 2 पर जो पावर आएंगे यानी इवन फैक्टर्स पर जो पावर आएंगे उसको हमें जस के तस रखना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इवन फैक्टर्स का यानी 2 पर जो भी पावर आएगा उसको जस के तस रखना है, लेकिन जो ऑड फैक्टर्स का पावर होगा उसमें जरूर हमें 1 जोड़ देना है। तो 5 पर पावर 3 है, उसमें हम लोग 1 जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 तिया 12 यानी 1000 के सभी समभाजकों की संख्या कितनी होगी? तो 12 होगी। माय डियर क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। से क्वेश्चन आ गया कि भाई 500 के जितने भी इवन डिवाइजर्स है उसकी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, 500 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, 5 इंटू 10 इंटू 10, 5 इंटू एक 10 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, तो दूसरा 10 भी 2 इंटू 5 यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने 2 हैं, तो 2, लेकिन कितने 5 है, तो 2 यहां और 1 यहां, यानी 5 टू द पावर 3, ठीक है ना। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, समभाजकों की संख्या ज्ञात जब करना हो तो जो इवन फैक्टर होगा, तो प्राइम नंबर में केवल 2 ही इवन होता है, यानी 2 पर जो भी पावर होगा उसको जस के तस रखना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। परंतु जो ऑड फैक्टर होगा उसके पावर में जरूर 1 हमें जोड़ देना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूना 8, तो 500 के भाजकों की संख्या होती है 12, लेकिन 500 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी? केवल 8। तो कैसे हम लोग समभाजकों की संख्या निकालते हैं, ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं समभाजकों का योगफल पर आधारित क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। ओके, चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूं। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन नंबर 4, प्राइम नंबर का एप्लीकेशन नंबर 4, ठीक है ना। सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, सभी समभाजकों का योग, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल आपका कंफर्म कर देगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 200 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 200 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 शून्य का मतलब 2 10, तो 10 इंटू 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, फिर इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है ना। तो कितने हमारे पास 2 हो गए? 1 2 3, 2 टू द पावर 3, और कितने 5 हो गए? 2, तो 5 टू द पावर 2, ठीक है। जब हम लोग
सभी डिवाइजर्स का सम निकालते थे तो हम लोग इवन फैक्टर हो या ऑड फैक्टर हो, योग याद करना, ठीक है ना। तो दिया गया संख्या को हम लोगों ने प्राइम फैक्टर में तोड़ा। अब सभी भाजकों का योग निकालने के लिए हम लोग शुरुआत कहां से करते थे, तो इवन हो या ऑड हो 2 टू द पावर 0 से उसके मैक्सिमम पावर तक जाते थे और जोड़कर आपस में गुना कर देते थे। अब यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग क्या करना है कि 2 टू दी जो इवन डिवाइजर्स होंगे, सॉरी इवन फैक्टर्स होंगे, उसमें 2 टू दी पावर 0 को हम लोग को शामिल नहीं करना है, ठीक है ना। जो इवन फैक्टर्स होंगे उसमें मिनिमम 2 टू दी पावर 0 को अब हमें शामिल नहीं करना है, यानी चलना पड़ेगा हमें 2 टू दी पावर 1। जो इवन होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इवन फैक्टर होंगे तो उसमें 2 टू दी पावर 0 से नहीं चलकर हम 2 टू दी पावर 1 से चलेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 3, ठीक है। फिर इंटू 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1 प्लस 5 टू दी पावर 2, ठीक है ना। और इसी को बस कैलकुलेट कर देना, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। 2 पर पावर 3 8, 4 12 और 2 14 इंटू 25 5 30 और 1 31। चलिए, तो 14 1 के 14 का 4 हाथ में आया 10, 14 तिया 42 और 10 52, तो हम लोग का आंसर हो गया 524। बस, तो 200 के जितने भी इवन डिवाइजर्स होंगे उसका समेशन कितना होगा, 524, ठीक है माय डियर। चले, ये कंफर्म हो गया समभाजकों का योगफल। अब हम लोग आते हैं इसका तीसरा कंसेप्ट पर। 5वां नंबर कंसेप्ट आते हैं नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, यानी जो हमारा विषम भाजक होगा उसकी संख्या को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। हिंदी में मैं लिख देता हूं, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से कंफर्म हो जाएगा। 300 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए, 300 के सभी डिवाइजर से नहीं करना है, 300 के सभी विषम भाजक हैं, सभी और डिवाइजर्स को केवल देखना है, ठीक है ना। वही तरीका, दिया गया संख्या को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू एक 10 बराबर 2 इंटू 5, तो दूसरा 10 भी 2 इंटू 5, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। माय डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बस। कितने 2 हैं, 2 हैं। कितने 3 हैं, 1 है। कितने 5 हैं, 2 है, ठीक है ना। याद रखना माय डियर, 300 के सभी ऑड डिवाइजर, सभी विषम भाजक की संख्या निकालना है, सभी डिवाइजर्स की नहीं निकालना है, सभी सम का भी नहीं निकालना है, केवल हमें ऑड डिवाइजर्स, केवल विषम भाजक की संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो बस थोड़ी सी चेंजिंग, जो भी ऑड फैक्टर होगा, जो भी ऑड फैक्टर होगा, और ऑड फैक्टर केवल 2 ही होता है प्राइम नंबर के कॉन्टेक्स्ट में, उसके पावर को हम लोग 1 मानकर चलेंगे। पावर 2 हो या 15 हो
या 50 हो, उसे हम लोग शामिल करेंगे ओनली 1। ठीक है, बस। और जितने भी ऑड पावर होंगे, ऑड फैक्टर के पावर होंगे, उसमें हम लोग जरूर एक जोड़ देंगे। तो इस 1 में हम लोग 1 जोड़ दिए, फिर 5 यानी ऑड फैक्टर, इसके भी पावर में हम लोग 1 जोड़ देंगे, और तब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 3 दूना 6। तो 300 के सभी ऑड डिवाइजर्स की संख्या कितनी होगी? तो केवल 6 होगी। कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ना चेक करने की जरूरत है। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन नंबर 6 पर। सम ऑफ एप्लीकेशन नंबर 6, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स। सभी विषम भाजकों का अब हमें योगफल निकालना है। जितने भी ऑड डिवाइजर्स होंगे उसका सम निकालना है, विषम भाजकों का योगफल निकालना है। ठीक है ना? जैसे 500 को ही ले लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 500 के सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें। ओके माय डियर, चलिए बस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दिया 500 को कंप्लीटिव प्राइम फैक्टर्स में इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। ठीक है ना? 5 इंटू 2 10 कंफर्म हो चुका, बताने की जरूरत नहीं है। 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 हो गया। चलिए, कितने 2 हैं? 2। और कितने 5 हैं? तो 2 और 1 3। ठीक है, जब हमें माय डियर 500 के सभी ऑड डिवाइजर्स का सम निकालना होगा। ठीक है ना? तो जब इवन डिवाइजर्स का सम निकाले थे तो 2 टू द पावर 0 को एक्सक्लूड कर दिए थे, बाहर कर दिए थे, उसे शामिल नहीं किए थे। अब इवन जो फैक्टर होंगे यानी जो 2 होगा, उसके पावर में केवल हमें 2 टू द पावर 0 को ही इंक्लूड करना है, और मैक्सिमम तक कभी नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा, 2 टू द पावर 2 है तो हम लोग सभी भाजकों का योगफल जब निकालते थे तो 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 तक जाते थे। जब हम लोग इवन डिवाइजर्स का सम निकाल रहे हैं तो उसमें 2 टू द पावर 0 को हटा देते थे और 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 तक जाते थे। अब चूंकि केवल ऑड डिवाइजर्स का सम निकालना है, तो जिस हम लोग मतलब इसको मैं ऐसे बेहतरीन तरीका से और लिख देता हूं, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3। अब इसमें करना है, चूंकि हमें केवल ऑड डिवाइजर्स का सम निकालना है। ठीक है ना? केवल ऑड डिवाइजर्स का सम निकालना है। सभी डिवाइजर्स का सम निकालने के लिए हम लोग 2 टू द पावर 0 से शुरू करते, मैक्सिमम पावर तक जाते थे और जोड़ देते थे और फिर मल्टीप्लाई करते थे लास्ट में। इवन डिवाइजर्स का सम निकालने के लिए 2 टू द पावर 0 को हटा देते थे। लेकिन जब हम ऑड डिवाइजर्स का समेशन निकालेंगे तो पावर कुछ भी हो, हमें केवल शामिल करेंगे 2 टू द पावर 0 को ही।
बस जो भी इवन फैक्टर होगा उसके मैक्सिमम पावर 0 को ही शामिल करेंगे, ठीक है। और जो ऑड फैक्टर होगा उसी परंपरा के अनुसार चलेगा, 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 3, ठीक है ना। और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 पावर 3 125, 25 150, 5 55 और 1 56 गुना 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, यानी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा 156, यानी 500 की जितने भी ऑड डिवाइजर्स होंगे, विषम भाजक होंगे, उस सभी का समेशन किसके बराबर होगा, तो 156 के बराबर होगा, ठीक है माय डियर, यहां तक क्लियर। तो इसका एक और एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों प्राइम नंबर्स का अब लास्ट एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। मैं इसको ऊपर कर दूं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सभी भाजकों का गुणनफल। टाइटल दे देता हूं, सभी भाजकों का गुणनफल, ठीक है। चलिए, जैसे सभी भाजकों का गुणनफल के लिए आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, गुना उना करने की जरूरत नहीं है। संख्या जो भी दिया रहेगा, किसी भी नंबर के सभी डिवाइजर्स का मल्टीप्लिकेशन पूछेगा तो संख्या पर पावर, संख्या पर पावर भाजकों की संख्या में 2 से डिवाइड कर देना, वही हमारा सभी भाजकों के गुणनफल को शो कर देगा। जब भी कभी सभी डिवाइजर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो संख्या पर पावर जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे एक यहीं पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, 50 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए 50 के सभी डिवाइजर्स को निकाला जाए, ठीक है ना। तो सभी डिवाइजर्स को निकालने के लिए याद होगा, शुरुआत हम लोग यहीं से किए थे एप्लीकेशन का। दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10, यानी 5 गुना 2 गुना 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है। अब दिया गया संख्या को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना था, यानी फैक्टराइज कर देना था, फिर पावर में आपस में एक जोड़कर, अपने मन से एक जोड़कर आपस में गुना कर देना था। तो इस एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इस 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और इनको आपस में गुना कर देने के उपरांत जो गुणनफल प्राप्त होता था वही हमारा सभी भाजकों की संख्या को शो करता था। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बढ़ा देता हूं माय डियर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। चलिए, तो भाजक की संख्या कितना निकल गया 6, और हमें निकालना है सभी भाजकों का गुणनफल। तो संख्या पर पावर भाजकों की संख्या बटा 2 कर देना, ठीक है। तो संख्या हमारा क्या था 50, सॉरी संख्या क्या था हमारा 50, भाजक की संख्या कितना आया था 6 में 2 से भाग दे देना है बस, ठीक है। यानी 50 पर पावर 3, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 125, और कितने शून्य बढ़ जाएंगे तो 3 शून्य, यानी हमारा
50 के जितने भी डिवाइजर्स हैं उसका गुणनफल कितना आएगा, तो 1,25,000। कंफर्म माय डियर, ठीक है ना। तो आज का क्लास मैं इतना ही पे समाप्त करता हूं, ठीक है ना। अब कल हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 पर, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोज एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट, ठीक है ना। किसी भी गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। उसके बाद हम लोग आएंगे नंबर सिस्टम का जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, रिमाइंडर थ्योरम पर, ठीक है ना। और ऐसा रिमाइंडर थ्योरम कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, विल्सन मेथड भूल जाएंगे, चाइनीज मेथड भूल जाएंगे, फॉर्मेट थ्योरम भूल जाएंगे, ठीक है ना, क्वोशेंट मेथड भूल जाएंगे। बस याद रहेगा केवल मेथड ऑफ सतेंद्र सिंह, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।